थ्री क्वेश्चंस 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट चैप्टर है द थ्री क्वेश्चंस वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेज नंबर 9 पर ग्राउंड का, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें और लेट्स स्टार्ट। When the king had the two beds, अब इससे पहले क्या होता है थोड़ा उसकी स्टोरी जान लेते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ये एक राजा के तीन क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, व्हाट इज द राइट पीपल टू मीट एंड व्हाट इज द राइट वर्क टू डू। मतलब तीन क्वेश्चन भी किसी काम को करने का सही वक्त क्या है, मतलब राइट टाइम, राइट पीपल और राइट टू वर्क क्या है, ये राजा के तीन क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो उनको उत्तर जानने के लिए राजा ने अनाउंस किया अपने किंगडम में एक बहुत बड़े अवार्ड को अनाउंस किया। लेकिन उसको जब जैसे ही स्कॉलर आए, जैसे ही लोग आए, तो उन्होंने डिफरेंट आंसर दिए, तो राजा आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और फाइनली उसने एक हर्मिट से अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने का निश्चय किया। जो हर्मिट अपनी विजडम के लिए वाइडली वहां पर जाना जाता था, नोन था, ठीक है। तो जैसे ही राजा उस हर्मिट के पास पहुंचा तो वो हर्मिट क्या कर रहा था, वो जमीन खोद रहा था, ठीक है। हाँ, वो थक गया था, बूढ़ा हो गया था, बट उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी, मतलब वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, फिर भी वो जमीन खोद रहा था। और ऐसे में जब राजा ने उसको ऑफर किया कि क्या मैं उसकी जगह जमीन खोदूं, तो उसने अपनी स्पेड जो थी वो राजा को दी और उसका थैंक्स किया, धन्यवाद किया, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखो। When the king had dug two beds, जब राजा ने दो बेड्स कहते हैं क्यारियां, बेड्स किसको बोलेंगे, क्यारी को। बेड किसको बोलते हैं, क्यारी। एक में हम छोटी सी क्यारी बना लेते हैं ना, ठीक है, तो उस छोटे से पार्ट में बोलते हैं क्यारी, ठीक है। तो राजा ने दो क्यारियों को खोद दिया। He stopped, जब राजा ने दो क्यारियों को खोदा, he stopped, वह रुक गया, and repeated his questions, और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer, साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। But stood up, लेकिन वो खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade, स्ट्रेच का मतलब होता है वैसे फैलाना, ठीक है। स्ट्रेचिंग आउट मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ाया। तो उसने क्या किया, अपना हाथ कसी के लिए आगे बढ़ाया। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो, ठीक है। साधु ने राजा से क्या कहा कि अभी आप आराम करो, कसी मुझे दे दो, मैं खोदता हूं, आप आराम कीजिए। But the king did not give him the spade and continued to dig, लेकिन राजा ने उसे कसी नहीं दी और वो खोदता रहा। 1 hour passed, एक घंटा बीत गया। Then another, उसके बाद दूसरा। The sun went down behind the tree, the sun went down behind the trees, अब क्या हुआ, जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंततः राजा ने वो कसी जमीन में गाड़ दी। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चंस, बिहेव बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने क्वेश्चनों का उत्तर लेने के लिए आया। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, और यदि आप मुझे उत्तर नहीं देंगे, टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बताओ
नहीं तो मैं फिर घर वापस चला जाऊँ। ठीक है, तो राजा ने साधु से, हर्मिट से क्या पूछा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ, उसका जवाब देने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वो जवाब नहीं देते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊँ। Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा, देखो यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आता है। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बेटेड मैन। अब साधु ने कहा, देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बेटेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो राजा ने पीछे मुड़कर के देखा, राजा पीछे मुड़ा और उसने क्या देखा, उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ आते हुए देखा। ठीक है, तो आर्ट्स का मतलब है कियो, बीड, बीड क्या था, दाढ़ी, बीडेड क्या हो गया, दाढ़ी वाला। ठीक है, his hands were pressed against his stomach। स्टमक क्या होता है, पेट, स्टमक क्या होता है, पेट, बेली। तो his hands were pressed against his stomach, तो उसने अपने पेट को अपने हाथों से पकड़ रखा था। from which blood was flowing, जिससे खून बह रहा था। मतलब उसने अपने हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था, दबा रखा था, जहां से खून निकल रहा था, खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted। जब राजा के पास पहुंचा, he fainted। faint का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। and fell to the ground, और जमीन पर गिर गए। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। अब राजा और साधु ने उस व्यक्ति के कपड़ों को उतारा और उसके पेट में एक बहुत बड़े जख्म को देखा। भी उसके पेट में क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा वुंड हो गया था, जख्म हो गया था। वुंड क्या होता है, जख्म। The king washed and covered it with his handkerchief। अब राजा ने उसे अपने रुमाल से, राजा ने उस जख्म को धोया और उसे अपने हैंडकरचीफ से क्या कर दिया, कवर कर दिया। जो उसके पास गामछा था, जो भी था, जो रुमाल था, उसके साथ कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहने से नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped। अब राजा क्या करता था, राजा बार बार जख्म को पट्टी की जा रहा था, रीड्रेस्ट कर रहा था उसको, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ। मतलब राजा बार बार पट्टी चेंज कर रहा था, उसको रीड्रेस्ट कर रहा था ताकि खून बहना बंद हो जाए, और लास्ट में वो खून बहना स्टॉप हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। एंड द मैन हैड बेड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और वो उस व्यक्ति को अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताजा पानी लेके आया और उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool। इस समय सूर्य जो था वो सेट हो चुका था, मतलब अस्त हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था। And the air was cool, और हवा ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and set him on the bed। Sorry, laid him on the bed। और जो किंग था वो हर्मिट की सहायता से उस जख्मी व्यक्ति को हट में ले गया, झोंपड़ी में ले गया और उसको वहां पर बिस्तर पर लेटा दिया। ले क्या होता है, लेटा। ठीक है, ले। The man closed his eyes and lay quiet। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल शांत पड़ा रहा। The king tired by his walk and the work he had done। और जो राजा अपनी वॉक से थक गया था, the work, और जो उसने काम किया था, मतलब राजा जो वहां अपनी सैर से, अपने सफर और अपने काम से जो थक गया था,
जो उसने किया, लेट डाउन ऑन द फ्लोर, तो वह फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो सारी रात सोता रहा। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, तो जब वह जागा, it was several minutes, तो उससे कई मिनट्स पहले, before he could remember, इससे पहले कि वो कुछ याद कर सकता, where he was, कि वो कहाँ था, और who the strange bearded man, और वो दाढ़ी वाला अजीब व्यक्ति या विचित्र व्यक्ति कौन था, अनजान व्यक्ति कौन था, lying on the bed, वाज, जो बिस्तर पर सो रहा था, कि वो कौन था। मतलब इससे पहले कि वो क्या करता, कि कुछ मिनट अपने जागने से इससे पहले कि वो जागता, तो उसको याद आया कि वो कहाँ था, और बिस्तर पर जो व्यक्ति सोया हुआ था, वो स्ट्रेंज बेडेड मैन, वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। Forgive का था माफ करना। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा तो जाग चुका था। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। ठीक है, कि मुझे नहीं पता तुम माफी किस बात की मांग रहे हो। You don't know me, but I know you. भी आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। किसने कहा? ये कहा बेडेड मैन ने, कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, कि मैं आपके I am that enemy of yours who swore revenge on you, कि मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने बदले के लिए आप पर तलवार चलाई। Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था, and seized my property, और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था। ठीक है, ये आपने मेरे उस बेटेड मैन ने क्या कहा राजा से, कि आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को मुझसे छीन लिया था। I knew you had gone alone to see that. I know, मैं आपको जानता हूँ। I know you had gone alone to see, कि आप see that करने की आप इस साधु से अकेले मिलने आ रही हैं। And I made up my mind to kill you on your way home, और तो मैंने जब आप रास्ते में हूँ आपको मारने की योजना बनाई। मैंने ऐसा इरादा किया कि जब आप साधु से मिलकर अपने होम के लिए निकले तो मैं रास्ते में आपकी हत्या कर। But the day passed and you did not return, लेकिन दिन बीत गया, आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place, तो इसलिए मैं अपने गुप्त स्थान से मैं निकल पड़ा। And I came upon your bodyguard, और मैं आपके बॉडीगार्ड से मिला। Who recognized me, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। And wounded me, और मुझे जख्मी कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I escaped, मैं उसे बच निकला, but I should have died, लेकिन मैं मर जाता, if you had not dressed my wounds, यदि आप मेरे जख्मों की पट्टी नहीं करते। I wish to kill you, मैं आपको मारना चाहता था, and you have saved my life, आपने मेरे जीवन को बचाया। Now if I live, और यदि मैं जीवित हूँ, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me, तो मैं जीवित हूँ, तो मैं आपके सबसे ज्यादा वफादार नौकर के रूप में आपकी सेवा करूंगा, एंड और अपने बेटों को भी यही करने की आज्ञा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी जो चैप्टर है वो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं।
बैट्स मतलब क्या होते हैं? खिलाड़ियां, खिलाड़ियां। नेक्स्ट आता है स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग आउट, आगे बढ़ाना या आगे करना। मतलब उसने हाथ को क्या किया? स्ट्रेचिंग आउट किया, स्ट्रेच आउट किया, अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है पीरियड, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला। स्टमक, स्टमक क्या आता है? पेट, पेट, पेट क्या होता है? बेकोस, हो गया। नेक्स्ट आता है कवर, कवर के अंदर धागा, धागा। हैंडकरचिप आप समझते ही हैं। उसके बाद आता है ब्लीडिंग, खून बहना, ब्रोड, ब्रोड मतलब लाया। उसके बाद है नेक्स्ट wounded, जख्मी, जख्मी। अवॉक, अवॉक मतलब जागा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब गुमराह। फॉरगिव, माफ करना, माफ करना।
सेज, छीन लेना, छीन लिया, recognize, recognize means पहचान लिया, escape, बच निकला, बच निकला, escape मतलब बच निकला, faithful, वफादार, ठीक है। तो ये थे वर्ड मीनिंग जो आपके होमवर्क लर्न करने एक अच्छे प्रकार से उनको समझना है। यदि कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट करें। स्टे होम, स्टे सेफ।